आइए आज द लास्ट लेसन का 10वां पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम 9 तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी आप देख लीजिए, चैनल से पढ़ लीजिए। और देखते हैं आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद व्याकरण के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। वी हैड मतलब वी हैड ए लेसन माने हमारा एक पाठ हुआ। इन राइटिंग माने तो लेखन में। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का एक पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। तो एम हैमल ने जो है हमारे लिए एक नई कापियाँ मतलब हैड इस पास, एम हैमल के पास थी ए न्यू कॉपीज, नई कापियाँ फॉर अस हमारे लिए। तो उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ भी थी। फिर आगे कह रहे हैं कि रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें रिटन माने लिखी हुई थी, वो कापियाँ जो है लिखी हुई थी। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, राउंड माने होता है वक्राकार शैली। राउंड मीन्स गोल, गोल वक्राकार कहते हैं, वक्राकार शैली में। और हैंड माने हाथ होता है, हाथ या हस्त तो मतलब हस्तलेख। हैंड मीन्स क्या होगा? हस्त, हस्त मीन्स हाथ होता है, हस्तलेख होगा यहाँ। तो रिटन इन ब्यूटीफुल हैंड राउंड हैंड, ब्यूटीफुल राउंड हैंड मतलब जो सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था। ठीक, जो कापियाँ लाए थे तो उसमें रिटन लिखा गया था। किस में लिखा गया था? इन माने में। ब्यूटीफुल माने सुंदर, राउंड में होता वक्राकार शैली, तो जो सुंदर वक्राकार शैली में लिखा गया था। और हैंड में होता हस्तलेख, तो पूरा मिला के होगा। कहने का मतलब यह है कि जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, उन कापियों पर जो है सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में क्या किया गया था? लिखा गया था। ठीक, अब देखिए कुछ शब्द जो हैं लिखे गए थे। फ्रांस, अल्सास, ठीक है, फिर फ्रांस और अल्सास, यही लिखा गया था। फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। दे लुक्ड माने वे दिखते थे, दिखाई पड़ते थे या लग रहे थे। लुक्ड मीन्स दिखना या लगना, वैसे लग रहे थे। लिटिल फ्लैग्स छोटे झंडे, फ्लैग मीन्स झंडा होता है, यानी कि जो छोटे झंडे की तरह लग रहे थे। फ्लोटिंग माने होता है लहराना, उसे तैरना भी होता है लेकिन झंडा तो लहराता है, इसलिए लहराना हो जाएगा। क्लियर? एवरीवेयर प्रत्येक जगह। इन द स्कूल रूम माने कक्ष, स्कूल के कक्ष में। जो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे स्कूल के कक्ष में क्या कर रहे हों? इधर उधर लहरा रहे हों। ठीक, देखिए दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे इस प्रकार से छोटे झंडे की तरह लग रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जैसे कि वह स्कूल में जो है क्या कर रहे हो? एवरीवेयर प्रत्येक जगह क्या कर रहे हो? लहरा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब उस पर कापियाँ थी, उस पर लिखावट लिखी गई थी, तो वे ऐसे लग रही थी जैसे कि विद्यालय में उस कक्ष में जो है प्रत्येक जगह जो है छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड, हंग में होता है लटकना। ठीक है, जो लटका दिए, लटकाना होता है हंग माने जो लटका दिए गए हों। फ्रॉम द रॉड माने छड़ से, जो छड़ों से लटका दिए गए। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप में होता ऊपर। तो ऐसा लग रहा है जैसे डेस्क कह दो या मेज भी कह दो, तो ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारे डेस्कों के ऊपर जो है छड़ों से क्या लटका दिए गए हों। इस तरह से वो लग रहे थे। यू आर टू हैव सीन, ठीक है, यू आर टू हैव सीन माने आपको देखना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था, लेकिन इसमें कल्पना की बात की जा रहा है कि यू आर टू हैव सीन माने काश आप देखते, आप सभी देखते। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, हाउ मीन्स होता है कि कैसे। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, सेट टू वर्क मान होता है काम में जुड़ जाना। काश आप देखे होते कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति काम में जुट गए। ठीक है, सेट टू वर्क, काम में जुट गए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति था वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर उस दिन कितना शांति था। कहने का मतलब यह है कि आपको भी उस समय उस दिन यू आर टू हैव सीन, आपको भी उस दिन देख लेना चाहिए था। कहने अर्थात काश आप भी उस दिन देखते। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क अपने काम में जुट गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और उस दिन कितना शांति थी। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज़, ओनली मीन्स एकमात्र या केवल, साउंड आवाज़
वाज थी स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, ठीक है। स्क्रैचिंग मतलब होता है रगड़, ठीक है। तो रगड़, स्क्रैच मीन्स खरोचना, रगड़ना, पेन्स माने कलम। तो एकमात्र आवाज़ जो वहाँ पर थी वो कलम की रगड़ से थी, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। कहने का मतलब ये है, पेपर मीन्स कागज़ होता है, यानी पेपर के ऊपर जो पेनों की जो रगड़ थी, कलमों की रगड़ थी, उसी से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, केवल एक आवाज़ आ रही थी, जो लड़के जो है पेन से कलम के ऊपर लिख रहे थे, तो घसीट के उसी की आवाज़ हल्की से आ रही थी। और बाकी सब लोग क्या थे, शांत थे। वंस सम बीटल्स, एक बार सम बीटल्स मानो तो भांवरा होगा, भृंग या भांवरा, ठीक है। एक बार कुछ भांवरे जो है फ्लू माने उड़ना, इन माने अंदर, उड़कर अंदर आ गए। उनके क्लास में उड़कर क्या किए, कुछ भांवरे अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं, पेड एनी अटेंशन माने कोई ध्यान दिया, टू देम माने उन पर, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि लिटलेस्ट माने सबसे अधिक छोटे, वंस माने यहाँ बच्चे होगा, चिल्ड्रन, क्लियर। यहाँ तक कि जो सबसे छोटे बच्चे थे वह भी ध्यान नहीं दिए। हु वर्कड, जो काम करते थे राइट में सीधे, ठीक है, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, ठीक है। तो यहाँ ट्रेसिंग का मतलब होता है बनाना, फिश हुक्स माने होता है मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है, और ट्रेसिंग माने होगा चित्र बनाना, मेकिंग पिक्चर, क्लियर। बनाने का मतलब चित्र बनाना। जो हु वर्कड राइट, जो सीधे काम कर रहे थे, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स मतलब अपनी मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में का जो काम कर रहे थे, मतलब उसी में एकदम लीन थे बच्चे भी, ठीक है। एज इफ, तो इस प्रकार से वो मतलब मछली पकड़ने के कांटे का चित्र बनाने में सीधे व्यस्त थे। एज इफ माने मानो, दैट वाज फ्रेंच, मानो वह भी क्या थे, फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी, मतलब उनके ऐसा व्यस्त थे मछली मारने के कांटा बनाने में, चित्र बनाने में, मछली मारने के कांटे का चित्र बनाने में, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा हो। इसे लग रहा है जैसे फ्रांसीसी भाषा पढ़ने में व्यस्त, क्लियर। टू माने भी, ऑन द रूफ, तो वह भी फ्रांसीसी भाषा है। ऑन द रूफ माने छत पर, पीजन्स माने होता है कबूतर, ठीक है, छत पर कबूतर। कूड, कूड माने होता है गुटुर गूं करना, कबूतर की बोली को कूं कहते हैं, क्लियर। छत पर कबूतर जो है कूड माने गुटुर गूं करते थे। वेरी लो माने बहुत धीमी आवाज़ में, छत पर जो कबूतर थे वो बहुत धीरे आवाज़ में क्या कर रहे थे, गुटुर गूं कर रहे थे। एंड आई थाट और टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, आई थाट टू माई सेल्फ मैंने स्वयं से सोचा, यानी अपने मन में सोचा। विल दे मेक देम सिंग, क्या वे भी, मेक माने होता है मजबूर करना होता है, सिंग माने गाना, क्या देम माने उन्हें, क्या वे उन्हें गाने के लिए मजबूर करेंगे, यानी कि या कह सकते क्या वे भी उन्हें गवाएंगे, उनसे भी गवाएंगे या गाने के लिए मजबूर करेंगे। इन जर्मन, जर्मन माने जर्मन, क्या वे उसे जर्मन भाषा में गाने के लिए, मेक माने या मजबूर करना होगा, क्लियर। जब कोई आदमी खुद नहीं काम करता दूसरे से करवाता तो मेक का प्रयोग होता है काजिटिव वर्ब में, क्लियर। जैसे वह मुझे रुलाता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही मेक्स मी वीप होगा, ना कि ही वेक्स मी, ही वीप्स मी, क्लियर। ही वेक्स मी, ही मेक्स मी वीप, वह मुझे रुलाता है यानी वो मुझे रोने के लिए मजबूर करता है, ऐसे बता सकते हैं। तो वही हाल यहाँ भी है, ग्रामर का रूज है। बिल देम मेक देम, क्या वे उन्हें मजबूर करेंगे, सिंग माने गाने के लिए, इन जर्मन, जर्मन क्या वो उन्हें जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे या जर्मन गवाएंगे, क्या वे उनसे। इवन द पीजन्स, पीजन्स माने कबूतर, इवन माने भी, या यहाँ तक कि इवन द पीजन्स माने कबूतरों को भी, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए क्या करेंगे, मजबूर करेंगे। मतलब ऐसा लेखक ने, भाई चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, तो ऐसा उन्होंने सोचा कि लगता है कबूतर भी आके धीमे धीमे गुटुरगु करें, क्या वे इसे कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे कि ताकि ये कबूतर भी जर्मन भाषा में गाएं। देखिए ग्रामर है, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, लेखक करें वेन एवर माने जब कभी भी, आई लुक्ड अप मैंने देखा, अप माने ऊपर, फ्रॉम माई राइटिंग माने अपने लिखावट से, कहने मतलब जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा। आयसा मैंने देखा, तब मैंने देखा। एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, एम हैमल जो है सिटिंग माने बैठे हुए थे, मोशनलेस माने होता है स्थिर, मोशन माने गतिहीन होकर, यानी कि स्थिर रूप से बैठे हुए थे। इन ही चेयर, कहाँ बैठे थे, अपने कुर्सी पर। तो कह रहा है कि जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हैमल को देखा
कि वो अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग, ठीक है, गेजिंग माने होता है घूरना या एकटक देखना, और वो घूर रहे थे। फर्स्ट माने पहले वन थिंग एट वन थिंग, एक चीज़, और वो पहले किसी एक चीज़ को घूरते थे, एंड देन एट अनदर, और फिर तब दूसरी चीज़ को घूरते थे। क्लियर? कहने मतलब वो बैठे थे कुर्सी पर, वो कभी किसी एक चीज़ को घूर रहे थे तो फिर और दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। घूरना मतलब घूर कर देख रहे थे, निहारना, घूरना। तो ये कह रहे हैं कि एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले किसी एक चीज़ को घूर रहे थे, देन और फिर एट अनदर, दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। कभी एक चीज़ को घूर रहे थे तो कभी दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। एज इफ माने मानो, ही वांटेड वह चाहते हो, टू फिक्स, ठीक है, फिक्स हिज माइंड, कह रहे कि मानो वह अपने मस्तिष्क में जो है, फिक्स माने होता है अंकित कर लेना या स्थिर कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि मानो वह अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेना चाहते हो, फिक्स कर लेना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग, ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रत्येक चीज़ लुक्ड माने दिखती हो। इन दैट लिटिल रूम, स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम माने स्कूल के कमरे में, तो उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक, कहने का मतलब ये है, देखिए, एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क में प्रत्येक चीज़ को फिक्स कर लेना चाहता है। फिक्स मीन्स अंकित कर लेना या स्थिर कर लेना। तो क्योंकि आगे एवरीथिंग दिया है ना प्रत्येक चीज़, तो उसका अर्थ यहीं से होगा। तो एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो वह प्रत्येक चीज़ को अपने मस्तिष्क में ठीक उसी प्रकार से अंकित कर लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जस्ट मीन्स ठीक उसी प्रकार से स्थिर करना चाहते हैं। हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे जिस प्रकार से जो है प्रत्येक चीज़ क्या दिख रही थी। लुक्ड माने दिख रही थी, दिखती थी या दिख रही थी, क्योंकि लुक का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, इसलिए लुक्ड लिखा गया है, अर्थ होगा दिख रही थी। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में, ठीक है। तो दिखना अर्थ रहेगा, लुक मीन्स दिखना या दिखाई पड़ना, तो उसमें आईएनजी नहीं लिखा जाता है, इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया जाता है। क्लियर? दिखना या लगने के सेंस में। अब देखना के सेंस में लुकिंग लिखा जाता है, व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्या देख रहे हो, ठीक है। लुक्ड मतलब दिखाई पड़ना। तो देखिए फिर से बता दे रहे इसको, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, को मानो वह अपने मस्तिष्क में प्रत्येक चीज़ को, ठीक है, ठीक वैसे ही अंकित कर लेना चाहते थे जैसे उस छोटे से स्कूल के कमरे में जो है वो प्रत्येक चीज़ दिखाई पड़ती थी। फैंसी, फैंसी मानो होता है कल्पना करना। कल्पना करो या जरा सोचो। फार 40 ईयर्स, लेकर करेंगे कल्पना कर लो या जरा सोच लो, जरा सोच लेना या कल्पना करना। फार 40 ईयर्स माने 40 साल से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह वहाँ एक ही स्थान पे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, विथ मतलब साथ में बात करें तो हिज गार्डन, उनका बगीचा जो है, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर था। उनका बगीचा कहाँ था? उनकी खिड़की के बाहर था। एंड जैसे शहरों में क्या होता है कि खिड़की है तो घर के आसपास जो पेड़ पौधे लगा दिए तो उसी को बगीचा कह दिया जाता है। क्लियर? तो कह रहे हैं कि उनका बगीचा खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास, और उनकी कक्षा जो थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके जो है सामने ही थे। इन फ्रंट ऑफ माने होता सामने। जस्ट लाइक दैट, जस्ट माने ठीक, लाइक दैट माने उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से या बिल्कुल वैसे ही, मतलब जस्ट मीन्स बिल्कुल या ठीक, ठीक ऐसा ही था या बिल्कुल ऐसा ही था सब कुछ। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, केवल डेस्क और बेंचे, हैड बीन वार्न स्मूथ, हैड बीन वार्न स्मूथ। तो वार्न स्मूथ मतलब क्या होता है? घिस कर चिकना हो जाना। केवल डेस्क और बेंचे घिस कर क्या चिकना हो गई थी। जैसे उसमें बच्चे हमेशा बैठ रहे हैं तो वो थोड़ा चिकना हो गई थी घिस कर। द वालनट ट्रीज, वालनट माने होता है अखरोट, ठीक है, अखरोट का पेड़, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि आगे आउटसाइड द विंडो वालनट ट्रीज इन द गार्डन, बगीचे में जो उनके अखरोट का पेड़ था वर टालर, टालर माने अधिक लंबा, वे अधिक लंबे हो गए थे। एंड द हाफ वाइन, हाफ वाइन क्या होती है? यह एक प्रकार की बेल होती है, लता होती है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि और हाफ वाइन एक प्रकार की जो बेल होती है, हाफ वाइन उसका नाम है।
दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने प्लांटेड माने लगा दिया था, हिमसेल्फ माने स्वयं, और हाफ वाइन, ठीक है, कि बेल जो है जिसे उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ माने स्वयं, स्वयं लगाया था मतलब खुद अपने हाथों से लगाया था। ट्विंड, ट्विंड माने क्या होता है, लिपटना होता है, ठीक है। वह लिपटी हुई थी, अबाउट माने चारों ओर, विंडो माने खिड़की, वह खिड़की के चारों ओर से लिपटी हुई थी, टू द रूफ, रूफ माने छत, छत तक, वह खिड़की के चारों ओर से छत तक क्या लिपटते हुए पहुंच गई थी, क्लियर, या लिपटी हुई थी। आगे है हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ मीन्स कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टूटना, हार्ट माने दिल, उनका दिल कैसे टूटा होगा या किस प्रकार से टूट गया होगा। टू लीव इट ऑल, इन सभी को छोड़ने पर, छोड़ने मतलब वही छोड़कर जा रहे थे ना, अब उनको जाना था अगले दिन, तो कह रहे हैं कि इन सभी को छोड़ते हुए उनका दिल जो है, या छोड़ने से उनका दिल किस प्रकार से टूटा होगा। पुअर मैन माने एक बेचारे आदमी, ठीक, बेचारे आदमी, बेचारे आदमी मतलब बेचारे अध्यापक, ठीक है। इन बेचारे अध्यापकों का इन सभी को छोड़कर जाने से कितना दिल टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर, और किसको, किसको जाने से टूट रहा होगा दिल, टूटा होगा मतलब टूट रहा होगा, मतलब कल्पना करें कि इनका दिल तो टूट रहा होगा इन सबको छोड़कर जाते हुए। टू हियर, इन सभी को छोड़कर जाते हुए, और टू हियर माने सुनना, हिज सिस्टर अपनी बहन को, मूविंग माने चलना, अबाउट माने चारों ओर, इन द रूम माने कमरे में, अपनी बहन को कमरे में चारों ओर जाते हुए या चलते हुए, मूविंग चलना, एवं माने ऊपर, तो अपनी बहन के द्वारा कमरे के चारों ओर, ठीक है, ऊपर जो है कमरे में चारों ओर चलते हुए मतलब चलने की आवाज़ को सुनकर उनका दिल कितना टूट रहा होगा। पैकिंग देयर ट्रंक्स, पैकिंग माने होता है पैकिंग करना, मतलब गठरी बांधना, पैकिंग करना, ट्रंक्स माने होता है संदूक, संदूकों को पैकिंग करते हुए, ठीक है, अपनी बहन को जो है ऊपर की तरफ चलना मतलब मूवी चलना मतलब चलने की आवाज़ को सुनना से उनका हृदय कितना टूट रहा होगा। फिर बता दे रहे हैं, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सभी को छोड़ने से उनका दिल कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, ये बेचारे आदमी जो अध्यापक हैं, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, एवं कमरे में ऊपर जो है अपनी बहन के द्वारा चारों ओर चलने की आवाज़ को सुनकर उनका दिल टूट रहा होगा। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनकी बहन जो है क्या कर रही है, संदूकों को पैक कर रही हैं, ठीक है, तो पैकिंग करते हुए जो है वही अपनी बहन के चलने की आवाज़ को सुनकर उनका दिल टूट रहा होगा कि भाई सारा सामान पैक कर रही है ना, तो उस और चल भी रही हैं इधर उधर, तो उससे जो है पैकिंग करने के लिए जो है इधर उधर चल रही हैं, तो उससे कमरे में चारों ओर चलने की आवाज़ को सुनकर उनका दिल कितना टूट रहा होगा कि हम लोग चले जाएंगे। फार माने क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अवश्य ही अगले दिन कंट्री को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है, मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन कंट्री को, देश को छोड़ के चले जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि समय अब नहीं है, अगले दिन जो है आपको पढ़ाया जाएगा, सोचे थे आज ख़त्म करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, छोटा सा वीडियो एक पार्ट और बन जाएगा, अगले दिन इसको हम फिनिश कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।